चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नया माइंड मैप। और बच्चों आज के इस वीडियो में हम किस चैप्टर की बात करने वाले हैं बच्चों? आज हम बात करने वाले हैं अपने 15 चैप्टर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं वैसे ज़्यादा। सिर्फ यहाँ पर हम टर्म्स पढ़ने वाले, कुछ क्या पढ़ने वाले हैं, टर्म्स की क्या क्या टर्म्स है चैप्टर्स में। ठीक है, और फॉर्मूले क्या है। ठीक है, वैसे एक ही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, वही हम यहाँ पर देख लेंगे और रेंज देंगे, बहुत सारी हम यहाँ पर चीज़ें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते बच्चों अपना चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। एंड बच्चों सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? किसी भी चीज़ की होने की संभावना। ठीक है, होने की संभावना, जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, होने के चांसेस कितने हैं बच्चे? 1 आउट ऑफ 2, और ना होने के चांसेस कितने हैं? वो भी 1 आउट ऑफ 2। जैसे कि मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अरे ये तो मिट गया, कोई नहीं, चलो ठीक है। अब देखो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कॉइन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है कॉइन, जैसे कार्ड्स हो गए या आपका डाइस हो गया। ठीक है, तो इसी के बारे में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम कॉइन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन है, ठीक है, हम उसको उछालते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो हेड आने की चांसेस कितने हैं? सबसे पहले ऊपर जो आता है कि जो आने की चांसेस है, मतलब मान लो हमने ऐसा प्रोबेबिलिटी मानी कि जो आएगा वो क्या है बच्चों हमारा, वो क्या है हमारा, हेड आएगा। ठीक है, हेड आएगा ऐसा मान के चल रहा है। तो बच्चों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमको बताओ, वो हमको बताओ। तो सबसे पहले बच्चों या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? सबसे पहले हम, उससे पहले हम कुछ वर्ड्स पढ़ ले, जैसे मैंने आउटकम्स बोला और भी बहुत सारी चीजें मैं बोलने वाली हूँ, तो उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ना, तो फिर ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएगी व्हाट इज द आउटकम्स मैम। ठीक है, देखो जरा, एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। अब देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट सबको मालूम है। ठीक है, जैसे कि हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट आता है, पहला जो रैंडम, रैंडम का मतलब ही आपको समझ आ रहा है, जैसे कि अचानक से, जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते होगे। ठीक है, तो लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हमको मालूम होता है कितना हम केमिकल मिला रहे हैं और कितना हम वाटर मिला के हमारा क्या चीज़ आने वाली है ना। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि क्या हमारे पास आउटपुट आने वाला है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब, जैसे कि हमने कॉइन का एग्जांपल लिया, हम कॉइन को उछालेंगे तो हमको नहीं मालूम कि वो क्या आने वाला है। दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ आई बच्चों? अब ये होता है ट्रायल, ट्रायल परफॉर्म इन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, दिस इज अ ट्रायल। ठीक है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, आउटकम्स अब आउटकम्स मैम ये तो बताइए। जैसे मैंने बोला कॉइन का एग्जांपल लिया, हेड और टेल आ सकता है, तो हेड और टेल बच्चों क्या है यहाँ पर? आउटकम्स है। क्या है बच्चों यहाँ पर? आउटकम्स है। समझ आई बात? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइस का एग्जांपल ले लेते हैं। डाइस में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यही चीज है, 6 के अलावा और कुछ तो आने वाला नहीं है ना। तो दिस इज द बच्चों 6 के 6 हमारे क्या आउटकम्स है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस भी उसी को बोलते हैं कि सारे जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स जितने भी होंगे एक्सपेरिमेंट में, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हुए एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो, जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके समझाओ कि बताओ कि इवन प्राइम नंबर क्या होगा? इवन प्राइम नंबर क्या होगा? तो बच्चों क्या होता है इवन प्राइम नंबर? सिर्फ एक ही तो एक इवन प्राइम नंबर है, एंड दिस इज द 2 इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर कितना आउटकम आया? ओनली वन आउटकम, एंड दिस इज द एलिमेंट्री इवेंट। क्या है बच्चों? ये हमारा एलिमेंट्री इवेंट है। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले बस आउटकम्स जो है मेन है। ठीक है, आउटकम्स जो है वो मेन है। आउटकम्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे पास पॉसिबल थिंग्स होती हैं, जितने भी, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था डाइस का, तो 6 चीजें थी हमारे पास, 6 में से उसमें से वही आएगा, 6 में से 6 ही आएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। 7 8 वो सब नहीं आने वाले, सिर्फ 6 में से कुछ ना कुछ एक नंबर आएगा। ठीक है, जब हम डाइस को उछालेंगे, तो दिस इज द आउटकम्स। ओके, चलो बच्चों, अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले रही थी उसका, है ना, कॉइन का, कि मान लो प्रोबेबिलिटी आने की, प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बच्चों? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 2 है। ठीक है, तो 2 हमारा कहाँ पर आता है? डिनोमिनेटर में आता है। और हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चों? या तो हेड होता है या तो टेल होता है। तो सिर्फ हेड हमारे पास कितनी बार है? एक बार है बच्चों। कितनी बार है? एक बार। तो 1/2। क्लियर हुई ना बात? क्लियर हुई? अब जैसे कि एक डाइस का एग्जांपल लूं, डाइस में मैंने बोला इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी बताओ, इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी बताओ। अब बच्चों इवन नंबर्स हमारे होते कितने हैं उसमें, डाइस में? 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, ये हमारे टोटल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर मैं बात करूं बच्चों इवन नंबर की, 1 2 3, तो 3 है, 3 आ सकते हैं, ठीक है। और टोटल बच्चों कितने हैं, 6, तो कितनी हो गई पॉसिबिलिटी 1/2। पॉसिबिलिटी इवन आने की, इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी बच्चों कितनी हो गई, 1/2 हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। ऐसे में ऑड नंबर का ही बोल सकती है, ऐसे में 5 का ही बोल सकते हैं। 5 आने की प्रोबेबिलिटी भाई बताओ क्या होगी, 5 कितनी बार, एक बार है। टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो 1/6। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं बच्चों क्या, प्रोबेबिलिटी। क्लियर बच्चों, है ना, क्लियर हो गई होगी सारी बातें। सेम वही यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लिखा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, जो भी हैपेंड होते हैं, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बोल रहे, सिंपल भाषा में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल जो हमारे फेवर में, मतलब जिसकी हम बात करें, जैसे कि हम हेड की बात करें कि हेड आना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, हेड, हेड कितनी बार आएगा, 1 बार। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोले गए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। अब आगे की कहानी देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सच एन इवेंट, सबसे पहले इम्पॉसिबल इवेंट। यार इम्पॉसिबल इवेंट नाम से ही समझ आ रहा है व्हाट इज द इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल ही ना हो। फॉर एग्जांपल डाइस की बात कर लेते हैं, एक डाइस है बच्चों, उसमें बताओ 7 आने की पॉसिबिलिटी बताओ। अब यार 7 तो उसमें आता ही नहीं है ना, 7 तो उसमें बच्चों आता ही नहीं है, तो 7 कैसे आ सकता है, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना। इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल इवेंट में हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट में आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। जैसे कि मैंने बोला ही 7 नहीं आ सकता, तो पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक श्योर इवेंट लेते हैं, दूसरा क्या है, श्योर इवेंट। दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द इम्पॉसिबल इवेंट, और उसका आएगी क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द श्योर इवेंट, श्योर इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज श्योर फॉर सर्टेन अकर इज 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, श्योर हो कि यही आएगा। ठीक है, एंड जो आंसर आता है, प्रोबेबिलिटी जो आती है वो क्या आती है बच्चों, 1 आती है। क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था श्योर इवेंट, फिर भी चलो आते हैं। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी प्रोबेबिलिटी, कुछ तो रेंज होती होगी। हाँ बच्चों रेंज होती है। ये बच्चों कहाँ से कहाँ तक आती है, 0 से लेके 1 तक। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेके, 0 के इक्वल भी होगी। ठीक है, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब 0 आ सकता है और 0 से बड़ी आ सकती है, 1 आ सकता है, 1 से छोटी आएगी। बस इसी के बीच में आती है प्रोबेबिलिटी, सिर्फ इसी के बीच में आती है। जैसे 1/2 अभी हमने लिया था, 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 0.5, एंड 0.5 इन बिटवीन 1 and 0। ठीक है, चलो ये भी पूछा जा सकता है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, अब आते हैं आगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यहाँ पर आप कुछ देख रहे होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर बार लगा हुआ है ना, एक के ऊपर बार, अब इसका मतलब क्या है, नॉट एन इवेंट, नॉट एन इवेंट। अब जैसे कि मान लो ये तो हमारा फेवर में चल रहा था अब तक कि फेवरेबल आउटकम्स वाले बताओ, अब मान लो कि इवेंट आए ही ना, जैसे कि बताओ कि जैसे कि डाइसी ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ऑफ ऑड नंबर्स ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब तक तो हम बात कर रहे थे आने की, अब ना आने की बताओ। ना आने की बच्चों कैसे निकालोगे, बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला इज, पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो जरा फॉर्मूला बच्चों क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी आने की और ना आने की, किसके इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। मान लो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालना है, नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको इधर उधर कर देंगे। इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी निकालो तो प्लस का उधर आएगी माइनस हो जाएगी, ना आने की निकालो तो प्लस का उधर आएगी, कितना हो जाएगा, माइनस का। वो वाला भी लिख देती हूँ मैं, है ना, वो वाला भी लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ना आने की। ठीक है, और ये मैं आपको देती हूँ 3 स्टार्स। ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, तो अगर जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेती हूँ, छोटा सा बता देती हूँ इसमें। जैसे कि मान लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या मान लो टेल आने की ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। टेल ना आने की सबसे पहले आने की पूछ लेती हूँ मैं, क्या होगी, 1/2। इसकी भी आने की क्या होगी, 1/2। ठीक है, अब इसकी ना आने की, चलो एक रुक जाओ, कंफ्यूज नहीं हो। देखो जरा, मैंने बोला हेड ना आने की पॉसिबिलिटी बताओ, तो कितनी होगी, 1/2। ठीक है, 1/2, और ना आने की बच्चों क्या होगी, 1/2 होगी। अगर इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा,
वन ही तो आएगा, समझ आई बाबा, बात समझ आई। तो बस यही है हमारा फॉर्मूला। अगर मान लो अगर आने की इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो इसमें से सिर्फ माइनस करना है आपको, और कुछ नहीं करना यार, ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना। तो दिस इज द चैप्टर ऑफ हमारा प्रोबेबिलिटी, कुछ नहीं था ज़्यादा, छोटा सा ही है। अगर आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज़ जाके वन शॉट वीडियो ज़रूर देखना इसकी प्रोबेबिलिटी की, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वन शॉट का, उसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ ये ओवरव्यू के लिए आपको बस सिर्फ पूरा अच्छे से चैप्टर के एक बारी में हमको डिस्कस कर ले, मतलब डीपली नहीं, सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो उसके लिए था बच्चों ये। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या रखेंगे अपना ध्यान, और बच्चों वन शॉट जरूर देखना, ठीक है, और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।